हाय एवरीवन, आई रौनक विद वेलकम यू ऑल टू WS क्यूबटेक यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आ गया हूँ आप सभी के लिए, इफ यू आर ऐप डेवलपर, द पावरफुल ऐप डेवलपमेंट एआई टूल्स। आज के मार्केट में जब एआई सारी जगह पे रूल कर रहा है तो ऑब्वियसली बात आती है कि क्या हम ऐप डेवलपमेंट में भी एआई को यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे एक चीज को मेंशन करना चाहूंगा कि अगर आप एआई को यूज कर रहे हैं फॉर डेवलपिंग अ कंप्लीट ऐप विदाउट एनी नॉलेज, तो दैट कैन बी वेरी ट्रिकी फॉर यू। मतलब 100% आप एआई को यूज करके कंप्लीट एप्लीकेशन नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि देयर विल बी अ प्रॉब्लम्स, देयर विल बी बग्स, देयर विल बी एरर्स। क्योंकि प्रॉपर 100% जो आप सोच रहे हो ऐप डेवलपमेंट के लिए कि ये ऐप मुझे बनाना है, तो वो एआई शायद 100% कंप्लीटली ना बिल्ड कर पाए, या बिल्ड भी करे तो उनमें कई सारे बग्स होंगे, कई सारे इश्यूज होंगे, कई सारे कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज होंगे कि यार ये चीज एआई ने तो जनरेट करके दे दी, अब जब अपन उसको अपने प्लेटफॉर्म पे रन करेंगे तो पहली बात तो आपको उसको रन करना आना चाहिए, दूसरी बात उसको डिप्लॉय करना आना चाहिए, तीसरी बात आप उसको टेस्ट करेंगे फिर ही तो डिप्लॉय करेंगे, तो टेस्टिंग करना आना चाहिए। अगर जब आप टेस्ट कर रहे हो या उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे उसको रन करके देख रहे हो या उस पर्टिकुलर आईडी को यूज करते हुए आप ये रन कर रहे हो, तो इसमें कई सारे चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई डोंट कंप्लीटली एग्री कि आप फुल फ्लैजेड एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं विदाउट एनी प्री रिक्विजिट नॉलेज। कोई भी फील्ड में आप चले जाएं, इन पर्टिकुलरली डेवलपमेंट फील्ड, तो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। एआई कैन बी योर कलीग, एआई कैन बी योर इंटर्न। मतलब जैसे कि आप इंटर्न से काम करवाते हैं कि यार ये मैं पूरा मेजर मॉड्यूल को सेटअप कर रहा हूँ, या पूरी कंप्लीट ऐप को बना रहा हूँ, तो ये पार्ट यहाँ ये काम हो जाएगा, ये पार्ट इधर से हो जाएगा, ये पार्ट इधर से हो जाएगा। तो डेफिनेटली एआई कैन हेल्प यू बिल्ड योर एप्लीकेशंस एफिशिएंटली। प्रोडक्टिविटी को जरूर इंक्रीज कर देगा आपका एआई। तो वही देखना है कि हम आज के मार्केट में, क्योंकि आज के मार्केट में जब हम कंपनीज के लिए इंटरव्यूज के लिए भी जाते हैं ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। कंपनीज ये देखना चाहती है कि यार आपको स्किल का नॉलेज है कि नहीं है, उसके बाद में आपको एआई कितना अच्छे से आता है, आप कितना कॉम्पिटेबल है कि आप एआई को कितना एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं इन योर डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन। या किसी भी हम डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें, चाहे आप वेबसाइट बिल्ड कर रहे हो, चाहे आप पाइथन से कोई प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहे हो, एनीथिंग, तो एआई वहां जरूर आपको हेल्प कर सकता है। तो आज हम वही देखने वाले हैं कि वो कौन से ऐसे पावरफुल टूल्स हैं जो एक ऐप डेवलपर को पता होने चाहिए आज के टाइम में, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी डैम श्योर इंक्रीज हो सकती है। तो लेट्स जंप इन। तो आ जाते हैं अपन सीधा सबसे पहले एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर। ठीक है, देखो एंड्रॉइड स्टूडियो इज पावर्ड बाय गूगल, एंड गूगल का एक खुद का एआई है, दैट इज जेमिनाई। तो अभी रिसेंट अपडेट के अंदर ना, पहले तो आप जेमिनाई को यूज करते थे कि भाई आप एज एन एआई वेबसाइट पे आप गए, आपको कोई प्रॉब्लम आई, वहाँ आपने यूज़ किया एंड उस कोड को आपने यूटिलाइज़ कर लिया। अब आपको ये इनबिल्ट फीचर आपके एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल जाता है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्ज़न को इंस्टॉल करेंगे, तो आपको जेमिनी इनबिल्ट मिलेगा। तो मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। सपोज़ दैट ये मैंने ऐप ओपन कर लिया है एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में आएँगे लेटेस्ट वर्ज़न के अंदर, तो सेटिंग्स में आप जाएँगे, यहाँ पे आपको जेमिनी टैप करना है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनेबल्ड होता है, बट मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अनेबल्ड एआई बेस्ड इनलाइन कोड इम्प्लीमेंटेशंस या कंप्लीशंस, एंड ये ऑटोमेटिकली इसको अनेबल रखता है। ठीक है, और फॉर एग्जांपल ये अपन ने एक प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। ठीक है, इसमें मैंने एक नया पेज बनाया, एंड अब मैं यहाँ स्कैफोल्ड के अंदर आता हूँ। फ्लटर के अंदर बहुत कॉमन है स्कैफोल्ड को यूज़ करना। अब ये आपको कोड कंप्लीशंस देगा ऑटोमेटिकली कि भाई आप जितना अभी तक काम किए हो एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, तो वो उन कॉन्टेक्स्ट को समझेगा कि आप कैसे कोड करते हो, कैसे आप किन-किन चीज़ों को यूटिलाइज़ करते हो। तो उसके हिसाब से आपको कोड जनरेट करके देगा कि यहाँ पे क्या बेस्ट सूटेबल आ सकता है। तो इस तरीके से आप कोड को ऑटो कंप्लीट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक सजेशंस आएँगे जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड है कि यार ये चीज़ आपको बार-बार रिपीट करनी पड़ती है या आपको लिखना पड़ता है पूरा, तो आपको ऑटो सजेशंस मिलेंगे एंड दैट्स इट। अगर आपको वो सही लग रहा है तो कर सकते हो, नहीं तो वो ओवरऑल स्ट्रक्चर बिल्ड कर देगा। तो आप उसमें जो चेंजेस करना चाहते हो वो चेंजेस कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे कुछ काम करवाना है इससे इसी के अंदर। तो यहाँ जैसे हम आए और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, एंड यहाँ पे जेमिनी का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शंस दे रहा है। प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी है, ठीक है? सजेशन सजेस्ट इम्प्रूवमेंट्स, यू कैन आस्क फॉर द इम्प्रूवमेंट्स इन द कोड। जो आपका कोड है उसको आप बेटर कर सकते हो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट्स को हैंडल करके। देन एक्सप्लेन कोड कि यार ये जो कोड लिखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं और से कॉपी किया है, ठीक है? या फिर आप आपके लॉजिक में था, ऐसा होगा नहीं। अगर आप इंटीग्रेट करो तो आपको पता होगा कि आप क्यों इंटीग्रेट कर रहे हो। अब मिनिमल सिचुएशन के कभी आपने ऐसा कोड कॉपी कर लिया एंड यू वांट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली दिस कोड इज डूइंग और परफॉर्मिंग, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर सकते हो। फिर एक अच्छा सा ऑप्शन मेरे को यहाँ पे मिलता है, दैट इज जनरेट कोड। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूँगा इसको।
describe the code you like Gemini to generate. So I will be like a generate the text style of this text widget. ठीक है, अभी क्वेरी सेंड करेगा एंड देखो नेक्स्ट टू ही हमारे पास में क्या आ गया, स्टाइल ऑटोमेटिकली आ गई। अब ये मेरे को दोनों ऑप्शंस बता रहा है, आपको इसको टिक करना है आप इसको टिक कर दो, नहीं तो ऊपर आप अब एक्सेप्ट चेंजेस कर दो एंड दैट्स इट, योर चेंजेस विल बी एक्सेप्टेड। तो इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट दे दे के बीच बीच में कहीं पे भी आपको लग सकता है, जैसे कि मुझे एक सपोज दैट मुझे यहाँ पे लॉगिन की यूआई बनानी है, ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, न्यू डार्ट फाइल लॉगिन पेज, ठीक है। नाउ व्हाट कैन आई डू इज कि मैं इस जेमिनी के पास जाऊंगा, जनरेट कोड पे जाऊंगा, बिल्ड अ प्रोफेशनल थीम बेस्ड लॉगिन पेज यूआई फॉर क्विज ऐप, ठीक है। क्वेरी सेंड करी, टेक सम टाइम एंड उसके बाद में हमारे पास में प्रॉम्प्ट आ जाएगा पूरा का पूरा। अब देखो यहाँ पे एक गलती हो गई कि यहाँ पे अपन ने टाइप नहीं दिया कि लॉगिन पेज किस में बनाना है। सो मैं इसको रिफाइन करता हूँ एंड इसी के अंदर यूजिंग डार्ट फॉर फ्लटर, ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, ठीक है। जो जनरेशन है ना, ऑटो कोड कंप्लीशन है, वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड करेंगे कि आप इस टाइप का कोड लिख रहे हो, यहाँ पे क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, तो उस तरीके से बिल्ड करेगा। एक्सेप्ट चेंजेस, वेयर इज द लॉगिन पेज, ये प्रॉम्प्ट सही नहीं है। आप इसमें ये कर सकते हो कि आप इधर भी आ सकते हो एंड यहाँ पे भी कई सारे प्रॉम्प्ट्स हैं, कोड जनरेशन से भी हो जाएगा बट दिस इज नॉट वर्किंग एफिशिएंटली, बट build a complete login page UI in Flutter। आ गया, दिस इज मोर एफिशिएंट। जनरेट कोड आप तब यूज कर सकते हो कि जब आपका कोई कोड लिखा हुआ हो, वहीं पे आपको कुछ डालना हो, जैसे टेक्स्ट स्टाइल अपन को ऐड करनी थी तो वहां पे वो एफिशिएंटली वर्क कर रहा था। सो इफ यू वांट अ कंप्लीट यूआई, इफ यू वांट अ कंप्लीट फाइल ऑफ कोड, तो आप ये यूज कर सकते हो। तो देखो इसने सारा काम करके दे दिया मुझे, जेमिनाई ने की फीचर्स भी बता दिए, ठीक है। ये कह रहा है कि यू कैन फर्दर कस्टमाइज द यूआई एंड ऐड मोर कॉम्प्लेक्स वैलिडेशन इंटीग्रेशन। यस वी कैन लेट इट नो के ऐड, प्लीज ऐड वैलिडेशंस फॉर ऑल द टेक्स्ट फील्ड्स इन द अबव लॉगिन यूआई। तो कह रहा है कि ऑलरेडी इंक्लूडेड सम कॉमन वैलिडेशन द लॉगिन पेज यूआई प्रोवाइडेड अर्लियर, लेट्स रिव्यू देम एंड आई कैन एक्सप्लेन हाउ यू माइट एक्सटेंड देम और ऐड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैलिडेशन इफ नीडेड। तो बोल रहा है कि यार आप टेंशन मत लो, मैंने पहले से ही ऐड कर रखा था, तो अपन चेकआउट करते हैं किसने ऐड कर रखा था कि नहीं कर रखा था। तो यस इट वाज देयर, ठीक है। सो दैट्स इट। अब अपन को क्या करना है, इस कोड को कॉपी करना है, यहाँ से कॉपी का ऑप्शन आ रहा है हमारे पास में। ये मुझे क्या कह रहा है, इंसर्ट अ न्यू डार्ट फाइल, तो यहाँ पे अपन एक न्यू डार्ट फाइल में इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको हटाएंगे, न्यू डार्ट पे जाएंगे, इसको रीनेम करेंगे, नाम दे देंगे लॉगिन पेज एंड दैट्स इट। हमारा लॉगिन पेज बनके तैयार है। और फिर वो मुझे एडिशनल चीज़ें बता रहा है कि यार ये आप अपने ऐप में डालो ताकि इस लॉगिन पेज को लिंक कर सको आप, ठीक है। सो व्हाट आई कैन डू इज़ कि ये मैं अपने होम पेज में डाल देता हूँ, दिस वुड बी माई मेन डॉट डार्ट। तो मैं अपनी मेन डॉट डार्ट फाइल को उड़ा देता हूँ क्योंकि अब इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, उसने लिब में नहीं क्रिएट किया, तो ये अपन को हैंडल करना पड़ेगा कि दैट शुड बी इन लिंक ओवरराइड। सेम चीज़ न्यू डार्ट को इसमें डाल देते हैं और इस मेन डार्ट को हम डिलीट कर देते हैं और न्यू डार्ट में आते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं मेन। हो गया हमारा काम। तो दिस कुड हेल्प यू इन मैनी वेज, ठीक है। ना सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे, ना सिर्फ आपको कोड जनरेशन या कोड कंप्लीशन मिलेगा, आप अलग से जेमिनाई का ये जो ऑप्शन है इसको अनेबल कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जो चीज़ लग रही है, इफ़ यू वांट टू करेक्ट योरसेल्फ, इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर कोड, इफ यू वांट टू बिल्ड एनीथिंग न्यू इन योर एप्लीकेशन, तो वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नाउ कमिंग टू द सेकंड पावरफुल टूल, ठीक है। ये बहुत पावरफुल टूल है अगर आप मार्केट में जाओगे सारे डेवलपमेंट्स के लिए, दैट इज विंडसर्फ। पहले इसको कोडियम बुलाया जाता था, अब ये विंडसर्फ है और इसकी एक एक्सटेंशन आपको यहाँ एंड्रॉइड स्टूडियो में मिल जाएगी। अभी वीएस कोड वालों को भी मैं बताऊंगा कि उनके लिए कौन सा हेल्पफुल टूल है। कोडियम भी यूज कर सकते हो लेकिन वीएस कोड के लिए ऑल टुगेदर एक नया ही आईडी मिल जाएगा आपको। तो इफ यू आर फेमिलियर विद वीएस कोड, गो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। अभी उस पर भी आएंगे। थर्ड जो हमारा टूल है वो वही है, ठीक है। तो अभी हम सेटिंग्स में जाते हैं एंड प्लगइन्स में जाता हूँ। मैंने वो प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है, दैट इज विंडसर्फ, ठीक है।
मैं विंड सर्फ को अनेबल करूँगा। कहाँ गया विंड सर्फ? अनेबल कर दिया, ठीक है। अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा, यू नीड टू रीस्टार्ट। एंड इसमें मैं जेमिनाई को ऑफ कर दूंगा क्योंकि दैट विल कोलाइड विथ ईच अदर, ठीक है। तो हमको नहीं पता चलेगा ये सजेशन कौन दे रहा है, ठीक है। सो एंड इट अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इट वर्क्स मोर स्मूथली इन विंडसर्फ और कोडियम, ठीक है, देन इन जेमिनाई। अभी धीरे धीरे जेमिनाई इंटीग्रेशन हुआ है तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पावरफुल बनने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग आई विल डू इज के आप इनमें से कोई भी एक टूल को यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको बेटर लगे। तो मैं यहाँ पे जेमिनाई को ऑफ कर दूंगा, तो डिसेबल कर देंगे। एंड प्रॉम्प्ट लाइब्रेरी नहीं, ये वाले को डिसेबल कर देंगे, अप्लाई करेंगे, फिर से रीस्टार्ट के लिए बोल सकता है, तो आई विल रीस्टार्ट इट अगेन। देखो मैंने सबको कर रखा है क्योंकि मैंने इन सभी को यूज़ किया। सबसे पहले आई वाज़ इन द कोडियम वाला फ्लो, कोडियम से वो विंडसर्फ में कन्वर्ट हुआ, देन आई वाज़ यूजिंग विंडसर्फ। देन लेटेस्ट अपडेट्स में हमको जेमिनाई का अपडेट मिला, तो आई ट्राइड द जेमिनाई ऑल्सो एंड दैट वाज़ ऑल्सो इफेक्टिव। बट अभी तक अगर मैं कंपेयर करूँ तो कोडियम बहुत पुराना है, तो आपको अच्छे चेंजेस, रिलेवेंट चेंजेस, क्विक चेंजेस आपको देखने को ज़्यादा मिल सकते हैं। एंड इन कमिंग टाइम जेमिनी भी उतना पावरफुली वर्क करने लग जाएगा, ठीक है। अभी भी कर रहा है, बट मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई वुड गो विद द विंडसर्फ, ठीक है। ये सेम ऐप में हम आ गए। अब विंडसर्फ कैसे हेल्प करेगा, तो अपन लॉगिन पेज के अंदर यहाँ गए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं, तो मैं जैसे ही स्पेस करूँगा, ये ऑटोमेटिक सजेशंस देने चाहिए इसको, नॉट गिविंग सजेशंस, माइट बी वर्क नहीं कर रहा हो क्योंकि अपन ने जेमिनी को अनेबल कर रखा था। बट यहाँ पे इसका एक टूल है कैस्केड करके, यहाँ पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, तो सजेशंस आएंगे यहाँ पे भी, ये देखो आने लग गए, ठीक है। जैसे हिंट टेक्स्ट, फिर मैं जाऊँगा, इट विल गिव मी सजेशंस। अगर मुझे वहाँ पे सजेशंस मिले, जैसे बॉर्डर आउटलाइन इनपुट बॉर्डर है, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, जैसे बॉर्डर रेडियस करना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि जब हम डे टू डे लाइफ में काम कर रहे होते हैं ना, तो जैसे बस मुझे टैप करना है एंड दैट्स इट, हो गया। अब जैसे आपको लग रहा है कि आपको ग्रे कलर नहीं चाहिए, मोस्ट प्रोबेबली ये वो चीज़ लाएगा जो बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है। बट इफ़ यू वांट कि नहीं यार मुझे ग्रे नहीं, मुझे ग्रीन कलर चाहिए, तो गो फॉर इट। बस आपको ये हल्का सा चेंज किया एंड दैट्स इट। प्लस वही सेम चीज़ कैस्केड में आए, आप यहाँ पे बोल सकते हैं क्रिएट कंप्लीट, या बिल्ड कर सकते हो कंप्लीट साइन अप यूआई इन फ्लटर। अब देखो जो अच्छी चीज़ मुझे लगी ना, वो क्या है, आई विल क्रिएट अ न्यू साइन अप पेज दैट मैचेस द स्टाइल ऑफ योर एग्जिस्टिंग लॉगिन पेज। उसने चेक किया क्या आप किस स्टाइल में काम कर रहे हो, मैं उसी टाइम में उसी उसी स्टाइल को रिलेटेड, उसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को रिलेट करते हुए मैं एक साइन अप पेज का यूआई बिल्ड करने वाला हूँ। तो दैट कुड बी मोर लाइक कि यार आपने जैसा कोड किया ना, ये वैसा का वैसा कुछ बनाने की कोशिश करेगा और आपको उसके लिए कोड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उसने मेरे लिए वो सारे काम करके दे दिए और ये मुझे बता रहा है क्या-क्या चेंजेस करने हैं कि नहीं करने हैं, और इसने वो चेंजेस अप्लाई भी कर दिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो मुझे यहाँ देखने को मिली कि यहाँ ये लिंक कर देगा। ये देखो ऑटोमेटिकली साइन अप पेज अब आ गया है आपके पास में, तो आप इसको चेंज करवा सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे इसको एक्सेप्ट करूँगा, नीचे आऊँगा, इसको एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करूँगा और हमारा साइन अप पेज यहाँ तैयार है। इसको मुझे एक्सेप्ट करना होगा, दैट्स इट। तो एक्सेप्ट हो गया है, ये यूआई अपडेट नहीं हुई है, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, आपके लॉगिन पेज को देखा, उसके अकॉर्डिंग साइन अप पेज को बनाया और इसने देखा कि यार लॉगिन पेज के साथ में साइन अप का लिंकिंग होता है। तो इसने ऑटोमेटिकली साइन अप पेज का लिंकिंग दे दिया मुझे लॉगिन पेज के अंदर। तो लॉगिन पेज में भी उसने चेंजेस किए, पूछेगा ज़रूर कि आपको रखना है कि नहीं रखना है। बट आपको कोड लिख के वहीं दे देगा, आप उसमें चेंजेस अप्लाई कर सकते हो एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से आप विंडसर्फ को यूज़ कर सकते हो। फॉर्मली इट वाज़ कोडियम, अभी विंडसर्फ है और मुझे मेरा गो टू टूल था स्टार्टिंग से। जब से मैं एआई को कोई प्रेफरेबली यूज़ कर रहा हूँ अगर मेरे किसी टूल के आईडी के अंदर, तो वो विंडसर्फ था, ठीक है। जेमिनी अभी लेटेस्ट आया है नया अपडेट के अंदर, तो इट इज़ ऑल्सो वर्किंग फाइन। बट जो चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है विंडसर्फ में, उसमें समय लगेगा जेमिनी में भी आने में। तो आपको एडिशनल कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सेम चीज़ आपको जेमिनी में मिल जाती है इन कमिंग वीक्स और इन कमिंग मंथ्स, तो दैट वुड बी मच बेटर, ठीक है, क्योंकि वो इनबिल्ट होगा। नाउ कमिंग टू द थर्ड टूल, यस, काफ़ी वीएस कोड डेवलपर्स सोच रहे होंगे यार ये सारी चीज़ें तो आप एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए बना रहे हो, बता रहे हो। तो यार वीएस कोड में भी तो होता होगा ना? बिल्कुल, वीएस कोड जो नेक्स्ट 2 टूल्स हैं आर फॉर वीएस कोड ओनली। इफ यू आर अ फ्लटर डेवलपर और अ क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म ऐप डेवलपर, तो आप वीएस कोड को भी यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? तो वीएस कोड में कैसे हैंडल करना है? तो वीएस कोड का ही जैसा का जैसा एक कर्सर एआई का आईडी आ रखा है। यस,
आपने सुना होगा कर्सर एआई के बारे में, तो डेफिनेटली मैंने यहाँ पे कर्सर एआई का आईडी को इंस्टॉल कर लिया। आप भी इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तो ये आपसे पूछेगा कि यार आपको वीएस कोड के सारे प्रोजेक्ट्स और सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है क्या, सेटिंग्स वगैरह को। तो आप वहाँ पे टिक मार्क करेंगे तो सारी चीज़ें जो आप वीएस कोड में कर रहे हैं ना, वो सब की सब यहाँ एज इट इज़ आ जाएगी। तो ये ऐसा होगा कि कर्सर एआई आपको ऐसा लगेगा कि एक वीएस कोड है, कर्सर एआई इंटीग्रेटेड, ठीक है? तो ये हमने कर्सर एआई का हमारा जो आईडी है वो ओपन कर लिया है। नाउ यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन होता है, ये टर्मिनल के थ्रू आप कुछ भी चेंजेस करना चाहो, जैसे वीएस कोड में होता है ना, सेम एज इट इज, ठीक है? एंड हियर इज योर कॉन्टेक्स्ट, यू कैन ऐड कॉन्टेक्स्ट, यू कैन ओपन योर एनी प्रोजेक्ट। जैसे यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो गया, इसमें आपको जो चीज़ें करनी है, जो चेंजेस करने हैं, वो सारे चेंजेस आप कर सकते हो, ठीक है? मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज करता हूँ। वापस कर्सर एआई पे चलते हैं। मतलब ये कोई वो नहीं है कि वीएस कोड के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा। आप नेट पे जाएँ, कर्सर एआई आईडी मिल जाएगा, आप उसको इंस्टॉल करें, वीएस कोड को आप फ्री कर सकते हैं। अब कर्सर एआई के थ्रू ही आप ये सारा काम कर सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखना, ये प्रीमियम या कह सकते हो फ्रीमियम प्रोडक्ट है। तो इनिशियली चीज़ें फ्री होगी, फिर अगर आप बहुत एक्सेसिवली यूज़ करोगे तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा, जैसे कि एआई मॉडल्स रहते हैं मार्केट में, ठीक है? So now what else you can do? Open project, clone repo, connect with SSH from your GitHub account, and ये toggle pane में आएंगे और यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं build a complete login UI in Flutter। ठीक है, आप प्रोजेक्ट बनाने के लिए भी इसको बोल सकते हैं। ये प्रोजेक्ट का पूरा स्ट्रक्चर बना के दे देगा, आपको ये स्टेप्स करने हैं, ये चीज़ें अप्लाई करनी है, एंड दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे पहले तो ये यूआई बना के दिखाता हूँ आपको यूजिंग कर्सर एआई। आ गया टू बिल्ड कंप्लीट लॉगिन यूआई, ये सारी चीज़ें आ गई। देन लास्ट में क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू यूज स्पेसिफिक पैकेज फॉर स्टेट मैनेजमेंट लाइक प्रोवाइडर, रिवर पॉड, ब्लॉक, और इज अ प्लेन सेट स्टेट फाइन फॉर दिस यूआई। तो ये स्टेट मैनेजमेंट का भी कॉन्टेक्स्ट ऐड कर रहा है। सो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज प्रोवाइडर। अब ये कह रहा है कि यार मैंने कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा आपके यहाँ पे, तो वुड यू लाइक मी टू क्रिएट अ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट फॉर यू। यस। अब ये कह रहा है कि आप क्रिएट लॉगिन पेज करें, ठीक है, लॉगिन ऐप करें एंड सीडी लॉगिन ऐप करें। तो आप जैसे इसको रन करेंगे तो ये वो काम कर देगा। मैं नहीं करना चाहता, आप रन करेंगे तो ये आपको परमिशन के लिए पूछेगा, क्योंकि इसके पास परमिशन नहीं है। और ये मतलब ये कमांड आपके टर्मिनल पे रन होगा तो ये कहीं पे भी क्रिएट कर देगा, मतलब जो भी डिफ़ॉल्ट आपका प्रॉम्प्ट जहाँ पे होगा, ठीक है। सो आई वांट टू स्किप दिस पार्ट। तो ये मैं एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में बोल सकता हूँ इसको, स्पेसिफाई अ पाथ टू एन एग्जिस्टिंग फ्लटर प्रोजेक्ट where I should add the login UI। ये कह रहा है would you like me to guide you through creating a new Flutter project or would you prefer to specify the path of the existing Flutter project जिसमें आप ऐड करना चाहते हैं। तो guide me through creating a new project। या अपन एक काम करते हैं, अपन एक प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं ना। तो मैं यहाँ ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ। इसमें पहले से है लॉगिन पेज, इसको अपन क्लोज करते हैं। ये एडिट है, अपन वापस कर्सर एआई में जाते हैं, ठीक है। मैं कोई दूसरा प्रोजेक्ट खोलता हूँ, इट्स अ सिंपल प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें हम इसको बोलते हैं कि भैया प्लीज़ क्रिएट अ क्विज यूआई इन फ्लटर, ठीक है। कुछ भी प्रॉम्प्ट दे दिया अपन ने। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंप्लीट वीडियो लेके आऊँ कि हाउ कैन यू बिल्ड योर कंप्लीट एप्लीकेशन, या एक एप्लीकेशन प्रॉपरली यूजिंग कर्सर है, कि कितना एफिशिएंट है कर्सर एआई, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जल्दी ही मैं कर्सर एआई के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो लेके आऊँगा, जहां हम फ्लटर की पूरी ऐप या एक पूरा छोटा सा कोई सा भी ऐप हम बिल्ड कर रहे होंगे यूजिंग कर्सर एआई, ठीक है। तो ये इसने बता दिया कि आई विल रिप्लेस द करंट माई होम पेज विद द न्यू क्विज पेज विजेट एंड अपडेट द ऐप टू यूज इट। तो ऑटोमेटिकली द कर्सर यूआई इज अडेप्टेड द प्रोजेक्ट विच वी आर करंटली वर्किंग ऑन, एंड वो उसके अकॉर्डिंगली ही चेंजेस हमको प्रॉम्प्ट करेगा और अप्लाई करवाएगा। ये हमारा क्विज पेज बन के आ गया एंड दैट्स इट। पूरी यूआई हमारी क्विज पेज की आ गई है। अब आपको जो भी आगे क्वेश्चन करने हैं, यू कैन फर्दर कस्टमाइज द क्वेश्चंस यूआई और ऐड मोर फीचर्स एज नीडेड। लेट मी नो इफ यू वांट टू एनहांस इट फर्दर। तो मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड अ टाइमर फॉर ईच क्वेश्चन। तो अब ये क्या करेगा, टाइमर को ऐड करवाएगा। ईच क्वेश्चन विल हैव अ काउंटडाउन टाइमर, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड्स, एंड लेट्स इंप्लीमेंट दिस। अब यहाँ पे मुझे चेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए बोल रहा है, तो आई नीड टू एक्सेप्ट द फाइल एंड ऑल चेंजेस आर डन
एंड अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये रहा हमारा टाइमर, ये आ गया हमारा टाइमर का लॉजिक। स्टार्ट टाइमर, इसने एक फंक्शन बना रखा है स्टार्ट टाइमर, और यहाँ पे वो टाइमर को स्टार्ट कर रहा है। इस तरीके से टाइमर को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इसने मुझे बोला है डिफॉल्ट 10 सेकेंड इज शोन नेक्स्ट टू द क्वेश्चन, इफ द टाइमर रीचेज 0 द क्विज ऑटो एडवांसेस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विदाउट अवॉइडिंग अ पॉइंट इफ नो आंसर वाज सिलेक्टेड, एंड दिस इज व्हाट वी वांटेड। तो ये हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से आप कर्सर एआई की आईडी को यूटिलाइज कर सकते हो बिल्डिंग योर एप्लीकेशन। इट इज़ वेरी क्विक, इट इज़ वेरी फास्ट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टूल जो भी आज के टाइम में बहुत यूजफुल है और बहुत ही मार्केट में नीडफुल बन गया है, दैट इज गिटहब कोपायलट। यस, एंड्रॉयड स्टूडियो और वीएस कोड दोनों में आपको इनके प्लगइन्स मिल जाएंगे। आप यहाँ जाए, प्लगइन्स में जाएं, तो मैंने इसमें बहुत सारे प्लगइन्स ऐड ऑन कर रखे हैं, तो मुझे वो सब हटाने होंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोपायलट, को मैं ऑन कर दूंगा। बाकी सबको मुझे हटाना होगा ताकि हम उसका एफिशिएंसी देख सकें। तो बाकी सब है, जैसे कि विंड सर्फ है, विंड सर्फ को मैं हटा देता हूँ। जेमिनाई को तो मैंने पहले ही हटा दिया था, ठीक है। अप्लाई करते हैं, ओके करना है, रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। देखो, आपको सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ द ऑप्शन कि जो मार्केट में यूज़ हो रहे हैं, आप तीनों को ट्राई कर सकते हो, चारों को ट्राई कर सकते हो, जो आपको एफिशिएंटली लगे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर तो आप एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ कर रहे हो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप आइदर यू कैन गो विद द कोपायलट और गो विद द विंडसर्फ, ठीक है। जेमिनी अभी आप एक्सपेरिमेंटल स्टेज में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं तो गो फॉर इट। और जितना मुझे लग रहा है कि जितना वो ग्रो करेगा ना, इट विल प्रोवाइड बेटर रिजल्ट, क्योंकि इट इज़ पावर्ड बाय गूगल एंड एंड्रॉयड स्टूडियो भी पावर्ड बाय गूगल है। तो आपको बहुत सारे ऐसे मैनुअल चेंजेस या ऑटोमेटिक शिफ्ट देखने को मिलेगा जो जेमिनी के थ्रू आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि इट नोज द कोर स्ट्रक्चर ऑफ द आईडी, ठीक है। तो वहां जेमिनी हेल्प कर सकता है। बाकी अगर आप वीएस कोड को यूज कर रहे हो तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप कर्सर एआई के साथ जाओ, ठीक है। कर्सर एआई आईडी के साथ जाओ। को पायलट अगर आपको अच्छा लगता है तो को पायलट आप वहां पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलर वे में जैसे इंप्लीमेंटेशन आएंगे, अब यहाँ देखेंगे तो आपको को पायलट का ऑप्शन मिल जाएगा। दैट्स इट। नाउ यू कैन बिल्ड लॉगिन पेज, साइन अप पेज हो गया, बिल्ड अ क्विज UI in Flutter, कलेक्टिंग द कॉन्टेक्स्ट आ गया, ठीक है। कैन यू हेल्प मी एडिंग स्कोरिंग फंक्शनलिटी द क्विज। तो ये ऑप्शंस आपको वहीं पूछ रहा है कि ये सारा काम तो हो गया, अब स्कोरिंग फंक्शनलिटी भी ऐड करनी है क्या। तो मैं चाहता हूँ कि हाँ, डेफिनेटली यार स्कोरिंग फंक्शनलिटी ऐड कर दो आप इसमें। डेफिनेटली जब आप गिटहब को पायलट को यूज करोगे तो फर्स्ट टाइम आपको लॉग इन करना पड़ेगा। एनी ऑफ द एआई टूल्स आप यूज कर रहे हो तो आपको लॉग इन इज मस्ट, ठीक है। जैसे गिटहब लॉग इन करना पड़ेगा फॉर को पायलट। कर्सर एआई में तो आपका जीमेल अकाउंट यूज में आ सकता है। बाकी सब में जो आईडी है एंड्रॉयड स्टूडियो है उसका जीमेल अकाउंट यूटिलाइज हो सकता है। ये हो गया हमारा काम। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कोड ब्लॉक एट अ कर्सर। तो ये आप कर्सर पे इसको ऐड कर सकते हो, नहीं तो आप इसको कॉपी कर सकते हो एंड आप एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हो। आप इसको बोल भी सकते हो कि क्रिएट अ न्यू फाइल एंड उसमें आप ये काम करो। डार्ट फाइल बनाई, क्विज पेज, ठीक है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दो एंड दैट्स इट। पूरा कोड आ गया आपके पास में। अब यहाँ पे ना द नेम्ड पैरामीटर प्राइमरी इजंट डिफाइंड, तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि एरर क्या आ रहा है मेरे पास में। द नेम्ड पैरामीटर प्राइमरी इज नॉट डिफाइंड, एरर इन कंपाइल टाइम, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यार रिप्लेस प्राइमरी विद द बैकग्राउंड कलर। तो मैं यहाँ पे स्टाइल पे आता हूँ एंड यहाँ पे हम इसको ऐड कर देते हैं एंड रिप्लेस दिस पार्ट। हो गया हमारा काम। तो इस तरीके से आप गिटहब को पायलट को भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कई बार आपको ना ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे गिटहब पायलट के अंदर जो आपने नहीं सोचे होंगे कि यार ये चीज भी इसने आइडेंटिफाई कर ली और ये मुझे नेक्स्ट स्टेप में चाहिए ही रही थी, ठीक है। तो आपको वो प्री प्लान्ड एक पूरा स्ट्रक्चर बिल्ड करके देगा, उसके बाद में वो ऑटो सजेशन देता रहेगा कि आप इस तरीके से और उसको इम्प्रोवाइज कर सकते हो। तो वहां पे आपका गिटहब को पायलट कैन बी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। नाउ कमिंग टू द लास्ट वन, दैट इज कि अगर आपको कोई आईडी यूज नहीं करना है, ठीक है, और आपको जनरेटेड सारे ऑप्शंस मिले, तो ऐसा एक आईडी ऑनलाइन हमारा बिल्ड हो चुका है विच इज पावर्ड बाय गूगल, दैट इज फायरबेस स्टूडियो। यस, आपने सुना होगा, पहले इसका नाम कुछ और था, दैट वाज गूगल आईडीई ऐसे करके कुछ था। अभी इसका नाम चेंज होके हो गया फायरबेस स्टूडियो। अगर आप यहाँ जाएंगे बिल्ड एंड रन एआई पावर्ड एप्लीकेशंस, तो
गेट स्टार्टेड, अकाउंट चाहिएगा आपको जीमेल का एंड दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे आप देखो पूरा एक ऐप बना सकते हो यूजिंग एआई एंड डेफिनेटली आप इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यूटिलाइज कर सकते हो। देख रहे हो आप, जैसे पाइथन के लिए, जावा के लिए, डॉट नेट के लिए, एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रॉम्प्ट लेना है आपको, फ्लटर का कोई ऐप बनाना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। जैसे कि एन ऐप दैट क्रिएट्स या एन ऐप दैट जनरेट पोएम्स फ्रॉम फोटोज, और कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, ये वाला देते हैं, एन ऐप दैट क्रिएट रेसिपीज फ्रॉम फोटोज इन फ्लटर। इट विल डेफिनेटली टेक सम टाइम। मतलब यहाँ पे आप ना सिर्फ ऐप बना सकते हैं, ऑब्वियसली चेंजेस होंगे, प्रॉब्लम्स होंगी, उनको आप रिजॉल्व कर सकते हैं एंड इट विल एक्ट एज एन आईडी ऑल्सो। तो आपको कोई दूसरी आईडी की भी जरूरत नहीं है, आप बस आपके पास में इंटरनेट अच्छा होना चाहिए एंड दैट्स इट। पूरा हमारे पास में प्लान आ गया। अब देखो यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया है, टाइप स्क्रिप्ट, नेक्स्ट जेएस, टेलविन सीएसएस। तो अगर आप ऐप डेवलपर है तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉम्प्ट से आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, फ्लटर के लिए नहीं बिल्ड कर रहा, बट अपन ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट ऐप बना रखा है, एक एक्सपेंसो ऐप को क्रिएट कर रखा है फ्लटर के अंदर, तो आप इनमें से किसी एक प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, या इफ यू वांट तो मैं एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट बनाएगा, आईडी चलाएगा, मतलब उसमें आईडी में आप वो सारे चेंजेस भी कर पाओगे, रन भी कर पाओगे एंड प्लस आपको जेमिनाई का सपोर्ट भी मिलेगा। सो इफ यू आर लाइक टू हैव अ रिमोट आईडीज तो आप इसके साथ जा सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इट विल टेक सम टाइम। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अभी बहुत इनिशियल स्टेजेस में है तो बहुत सारी रिक्वेस्ट है इसके पास में, सो इट कैन बी एक्सपेरिमेंटल एंड इट विल, यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, रिफ्रेश करना होगा। कई बार तो इंस्टेंट बिल्ड हो जाएगा एंड कई बार देखो जैसे अभी इससे पहले इट वाज क्रिएटिंग एन एरर एंड नाउ दैट्स इट, हो गया हमारा फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया एंड अभी ये इसको लोड कर रहा है। एंड जब आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो ये वीएस कोड का प्रॉम्प्ट लेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप एंड्रॉयड स्टूडियो का क्लाउड यूटिलाइज करें तो वो भी आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे आप एंड्रॉयड स्टूडियो का यूआई देखते हो ना, एंड्रॉयड स्टूडियो के आईडी के अंदर सेम एज इट इज आपको वो ब्राउजर में चलता हुआ मिल जाएगा। इसके ऊपर भी ना मैंने एक वीडियो बना रखा है, बट उस समय फायरबेस स्टूडियो नाम से नहीं था, इट वाज गूगल आईडीई। उसमें मैंने बताया था कैसे आप मोबाइल के थ्रू भी डेवलपमेंट कर सकते हो। हालांकि वो इतना हैंडफुल नहीं होता कि आप मोबाइल में डेवलपमेंट करो, क्योंकि इतनी स्क्रीन साइज ही नहीं होती है, कीबोर्ड भी आएगा, स्क्रीन भी आएगा, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट फिर भी अगर आपको करना है ना तो आप यूटिलाइज कर सकते हो कि दैट ऑन गो, अगर आपको कोई आईडी में चेंजेस करके उसकी बिल्ड बना के हाथों हाथ ही अगर आपको मेल करनी हो एंड यू डोंट हैव योर लैपटॉप विथ यू, या यू डोंट वांट टू ओपन योर लैपटॉप, तो आप सेम प्रोजेक्ट आप अपने मोबाइल में चला के भी यूटिलाइज कर सकते हो एंड इन योर गूगल आईडी, जो कि अब फायरबेस स्टूडियो हो चुका है। आ गया। एंड ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे आप इनको रन भी कर सकते हो, आपको अदर वर्चुअल डिवाइसेस या रियल डिवाइसेस को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वो डिवाइसेस भी मिल जाएगी आपको। देखो एंड्रॉयड का प्रीव्यू आ गया, एंड्रॉयड का एक फ़ोन जैसा विंडो ओपन हो गया जहाँ पे आप इस ऐप को रन करके इंस्टेंट देख सकते हो। तो ये कुछ 5 ऐसे टूल्स थे जो आपको ऐप डेवलपमेंट में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। अब यू हैव टू फिगर आउट कि आप इनमें से कौन सा पिक करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप एक बार सभी को ट्राई करें। मेरा पर्सनल फेवरेट इन एंड्रॉयड स्टूडियो इज विंडसर्फ and in VS Code is your Cursor AI ID, ठीक है? But you can never underestimate the power of Gemini and GitHub Copilot। वो बहुत दोनों ही बहुत पावरफुल टूल है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म और सेगमेंट्स के लिए। तो आने वाले समय में ऐप डेवलपमेंट में वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट्स या बेटर रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। दे आर मोर कैपेबल, ठीक है? एंड द फिफ्थ वन इज आईडी ऑन द गो। अगर आपको चाहिए तो वो आप फिर फायरबेस स्टूडियो को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप फ्लटर डेवलपमेंट में ही स्पेसिफिकली काम करना चाहते हैं एंड यू यू आर लाइक यार इसके रिगार्डिंग अगर कोई मार्केट में ऐसा कोई टूल हो, मैं एआई तो नहीं कहूँगा, हाँ एआई पावर्ड ज़रूर है, बट 2 ऐसे चीज़ हैं जो मार्केट में काफ़ी टाइम से चल रहे हैं एंड उस पे मैंने भी ट्राई आउट किया है कि जैसे आपको अब ज़रूरत नहीं पड़ती एआई से, बट पहले ये हमारा काम बहुत आसान करते थे, जैसे कि फ्लटर फ्लो। तो अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप वाला काम करना है या पूरा एक ऐप बिल्ड करना है, तो फ्लटर फ्लो को आप यूज़ कर सकते हो। एक और ऐसा टूल है मार्केट में दैट इज़ डिवाइस, अब वो रॉकेट नाम से शिफ्ट हो गया है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हो। इसमें एक अच्छी चीज़ क्या है ना कि अगर आपके पास में फिग्मा की यूआईज़ है, तो आप फिग्मा की यूआईज़ को डायरेक्टली कोड में जनरेट कर सकते हो इन योर फ्लटर या जिस भी प्लेटफ़ॉर्म के लिए आप बिल्ड करना चाहते हो। तो आपको यूआई स्पेसिफिकली जैसे ये यूआई आपको बनानी है, तो ये वो यूआई को एनालाइज़ करके आपका कोड लिख के दे देगा। तो दीज़ आर द एक्स्ट्रा टूल्स व्हिच आल्सो यू कैन यूटिलाइज़, बट मुझे नहीं लगता कि इन 5 टूल्स के अलावा इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी। बट आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। हो सकता है कभी ये वाला फंक्शनैलिटी या कोई सा भी फंक्शनैलिटी आपको आपके यूज़ केस के अकॉर्डिंग बेटर लगे एंड दैट कैन डेफिनिटली बूस्ट योर प्रोडक्टिविटी। तो ऐसे ही ऐप रिलेटेड कंटेंट के लिए स्टे ट्यून्ड।